दोस्तों, बीपीएससी के मामले में अब सरकार फंस जाएगी। सरकार फंसते हुए दिख रही है, आयोग फंसते हुए दिख रहा है और आप इन चीज़ों को बारी बारी से करके समझ लीजिए। दो चीज़ों को आप यदि समझ जाएं तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। पहला कि यदि आरोप इतने छोटे हैं, आरोप इतने कमज़ोर हैं, आरोप इतने ढीले ढाले हैं बच्चों के कि पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चन बाहर गए थे, हंगामा हुआ था और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और अगर ये आरोप छोटे हैं तो बीपीएससी ने क्यों नहीं काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया था जब दूसरी बार बहस के लिए हाईकोर्ट में सारे लोग आते हैं। दूसरी बात, क्यों आयोग के तरफ से या सरकार के तरफ से लेट लतीफ़ की बात की जा रही है कि आज छुट्टी पे है तो कल नहीं है, तो परसों गंगा स्नान है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है और इधर आयोग अपना काम मुख्य बढ़ाते जा रही है? धीरे धीरे मुख्य परीक्षा के फॉर्म तक भरवाने लगे, रिजल्ट आ गया इसी बीच में जबकि केस चल ही रहा था। आखिर क्यों इस तरह की धरफराहट चल रही है? कहीं ना कहीं डर है, शक है कि कोर्ट हम पे सीधा एक्शन ले लेगी। दूसरी चीज़, जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है उसमें 2 दिन में जो एग्ज़ाम हुए हैं, पहले दिन से कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, दूसरे दिन सीधे सीधे आखिर कैसे इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे दूसरे दिन वाले एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं? 19-20% बच्चे पास होते हैं, अर्थात हर 5 में एक बच्चा इतना तेज बुद्धि का था, तीव्र बुद्धि का था कि वो एग्ज़ाम पास कर जाता है। पहले वाले में दिक्कत हो जाती है, 100 में 5-6 लोग ही पास कर पाते हैं, उसमें कमज़ोर बच्चे बैठे थे क्या? दूसरी चीज़, आयोग ने जो आरोप लगाया कुछ असामाजिक तत्व आके बैठ गए। आखिर उन असामाजिक तत्वों को पता कैसे था कि हम सबका सेंटर बापू सभागार में होने जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीपीएससी तो अचानक देती है किसी को सेंटर कि आपका यहाँ पड़ेगा, आपका यहाँ पड़ेगा, या असामाजिक तत्वों ने सोच समझ के फॉर्म भरा था बीपीएससी का? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और इन सारे चीज़ों पे झूठ पकड़ी जाएगी। वो कोर्ट है, वहाँ कोर्ट जैसे अभ्यर्थियों को या नेताओं को या तमाम तरह के लोगों को बीपीएससी के द्वारा लीगल नोटिस तो भेज दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस से पिटवा दिया जाता है, लेकिन आप हाई कोर्ट के जज के सामने कुछ नहीं बोल सकते, उनको आप लीगल नोटिस नहीं दे सकते, उनको पुलिस से नहीं पिटवा सकते। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी न्यायालय में। अब जो काउंटर क्वेश्चन होंगे, जब बहस होगी, क्योंकि एक और जो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है बीपीएससी वालों के लिए, वो ये कि नीरज कुमार जो एमएलसी हैं, उन्होंने खान सर को काफ़ी भला बुरा कहा, पूछा भी कि कोचिंग आप किस कानून के तहत चलाते हैं, आप पे एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो सरकार उनकी है, कार्रवाई कर ले, जो कर जेल में ले जाए खान सर को पकड़ के, ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, इन लोगों ने जिस तरह से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाया था विधान परिषद से कि नीतीश कुमार जी को उन्होंने पलटू कह दिया था और इस पर कार्रवाई हुई थी और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। एक तरह से सरकार के मुंह पे तमाचा लगा दिया किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, जब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई और कहा गया कि इस गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो कुछ दिन सस्पेंड रहे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह के मामले छात्रों के साथ भी होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वकील भी उसमें वायवी गिरी भी थे इनके तरफ से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले में भी देखें तो हाई कोर्ट में भी वायवी गिरी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आपका जो मुकदमा है वो लड़ा जाएगा यदि छात्र हाई कोर्ट में हारते हैं तो, या छात्र हारेंगे तो सरकार अगर जीत जाएगी तो फिर छात्र जाएंगे, अगर सरकार हार जाएगी तो फिर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से आप देखें तो अब माहौल थोड़ा बनता जा रहा है अभ्यर्थियों के पक्ष में। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 दिन की बात है। 3 तारीख को फिर से आंदोलन होने जा रहा है और फिर से होगा। सरकार 2 तरह से इसमें हारने वाली है आंदोलन में। पहला, यदि सरकार जीत जाती है तो छात्रों की जो नाराज़गी होगी वो बढ़ेगी बड़े सीमा पे और वोट की चोट से सरकार पे प्रहार होगा। और जदयू भाजपा की सरकार अभी इस हालत में नहीं है कि एक भी चोट या प्रहार को सह ले, ये वास्तविकता है। दूसरी चीज़, यदि सरकार हार जाती है और बच्चे जीत जाते हैं तो ऐसे में फिर से सरकार की किरकिरी होगी कि आखिर 60 दिनों तक जो मच्छर से कटवाया गया है, नया साल मनाया गया, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा गर्दनी बाग में छात्र मनाए हैं, उसके लिए आखिर दोषी कौन है? तीसरी चीज़, एक और एफआईआर हो गया हाई कोर्ट में कि सवाल ज़्यादा मात्रा में गलत थे, लेकिन आयोग ने इस चीज़ को नहीं माना और आयोग ने एक तरह से बच्चों को बरगराते रही कि ये सही है, ये गलत है। अब जब कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर आंसर्स में बदलाव होते हैं, आयोग को मजबूत साक्ष्य मिल गया हाई कोर्ट को, तो फिर 1-2 तारीख मिलेगी, लेकिन सुनवाई होगी और ये फिर से एक विवाद खड़ा होगा, बवाल खड़ा होगा इसमें।
और आप एक तरह से देखें तो 70वीं बीपीएससी बिहार के इतिहास में या तमाम तरह के पीसीएस के इतिहास में एक सबसे विवादित एग्ज़ाम होगा, जिस पे इतने सारे मुकदमे होंगे। एक तरह से अध्यक्ष तक पे मुकदमा हो गया, अध्यक्ष तक पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि उनकी नियुक्ति ही फर्जी है, तो बाकी परीक्षाओं की तो बात ही खत्म कर दी जाए। उस पर भी सुनवाई होनी है, उस पर भी ज़्यादा संभावना है कि राज्य सरकार का जो स्टैंड होगा वो गंभीर किस्म का होगा, कमज़ोर किस्म का होगा, और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी एक्शन लेगी। जैसे सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल किया गया है सरकार के विरोध में जाके, सरकार के अगेंस्ट में जाकर के। एक और चीज़, 67वीं में जो मामला पेपर लीक हुआ था, जिसे सरकार ने भी माना था, आयोग ने भी माना, उस मामले में भी प्रशासन की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं ली गई, किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। ये भी एक तरह से बीपीएससी के लिए एक काला अध्याय रहेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुकदमा, ये भी काला अध्याय रहेगा। पेपर लीक के लिए, री एग्ज़ाम कराने के लिए 50 मुकदमे जो हुए हैं, कई तो हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है, कई मुकदमे में 3-3, 4-4 मुकदमे दायर किए गए हैं। पप्पू यादव के तरफ से, खान सर के तरफ से, अभ्यर्थियों के तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से, तमाम तरह के इतने मुकदमे हो गए हैं इस बार बीपीएससी पे कि बीपीएससी को होश तक नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आयोग भले ही कितनी तत्परता दिखाए कि हम दबाव में नहीं है, लेकिन आप जान जाए आयोग बिल्कुल दबाव में है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखें, अध्यक्ष महोदय नहीं आ रहे हैं, 1-2 लोग हैं वो आते हैं। इसके बाद कई आयोग के सदस्यों के बारे में ये भी बातें चलने लगी है कि ये 10 साल से बैठे हैं आयोग में, 15 साल से बैठे हैं, और ये सही चीज़ है। किसी भी आयोग में ज़्यादा दिनों तक किसी भी एक व्यक्ति को नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग गेटिंग की संभावना बढ़ जाती है, डर हो जाता है, और ईमानदारी पूर्वक नियमों का पालन होगा कि नहीं, इस बात की संभावना एक तरह से घट जाती है कि कोई ईमानदारी से काम करेगा बहुत दिनों तक रहने के बाद। इसके अलावा अब बीपीएससी की एक जो बाल का खाल निकाला जाता है वो निकाला जा रहा है। कहीं से भी कोई आंकड़े आते हैं तो पब्लिश कर दिया जाता है। अभ्यर्थी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आयोग अलग करता है। खान सर आरोप लगाते हैं गया नवादा के ट्रेजरी से गायब हुआ, डीएम जांच करते हैं और बोलते हैं कि नहीं गायब हुआ है, और इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, व्यवस्था यदि कोई गलती करती है तो उसी व्यवस्था के अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि हाँ ये सही चीज़ है, इसकी संभावना बहुत कम है। चारा घोटाले में भी आप देखे होंगे हाईकोर्ट इंटरफेयर की थी, तब जाके सीबीआई जांच हुआ और तब जाके मिला था, नहीं तो सारे एसपी डीएम मुंह देखते रह गए थे, कुछ फैसला नहीं आ रहा था। इस मामले में भी हाईकोर्ट क्या करती है ये तो देखने लायक होगा, बड़ा मज़ेदार होगा 4 तारीख को जब बहस होगा। दूसरी बात, री एग्ज़ाम की संभावना कितनी है, तो री एग्ज़ाम की संभावना आप 50-50 लेके चले, ज़्यादा संभावना रहेगी यदि वकील अच्छे से पेश आए तो छात्रों के पक्ष में आ जाए, क्योंकि 2 मामले हैं उस पर आयोग कमज़ोर दिख रही है। पहला, जवाब क्या दे बच्चों को। दूसरी बात कि आखिर जब दोनों सीटिंग में परीक्षा हुए थे तो दोनों में जो प्रतिशत है छात्रों के पास करने का, ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज़, आखिर किस तरह का पेपर सेट था कि 4 सवाल इसमें गलत हो गए, 4 सवाल उसमें गलत हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अभी भले वो छोटा चीज़ लग रहा हो। उसके बाद जब आप पे चारों तरफ से हमले होते हैं तब आपको बचना काफ़ी मुश्किल होता है। वकीलों के लिए भी, उसकी जो टीम होगी जो तैयार कर रही होगी मुकदमे के लिए, बहस करने के लिए, उसके लिए भी ये परेशानी का बड़ा कारण है। एक और चीज़ जो आयोग ने माना है कि हाँ 12 बजे से जो एग्ज़ाम था 12 से 2, उसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर चले गए थे। आयोग ने ये भी माना है कि हमारे सभी सेंटर्स पे जैमर नहीं थे। आयोग ने ये भी माना है कि सीसीटीवी फुटेज जो स्टोर होते हैं वो हर सेंटर पे सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं था। तो अब वकीलों के तरफ से एक सवाल होगा कि आखिर जब सीसीटीवी आपके पास नहीं है हर सेंटर पे और जैमर नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो सवाल 12:30 में 1 बजे मार्केट में आ गए थे वो 2 बजे से पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी न घुसे हो, अभ्यर्थियों को सवाल सॉल्व करके बाहर से सॉल्वर गैंग्स के द्वारा न अंदर पहुंचा दिया गया हो, इस बात की क्या गारंटी है। तब ऐसे में जाकर के आयोग के पास जवाब देने के लिए कोई सवाल बचेगा ही नहीं कि जब न्यायाधीश सुनेंगे कि सवाल बाहर था, लोगों के पास पहुंच गया था, तो फिर उसको चीट बना के या किसी भी रूप में अंदर न पहुंचाया जाए, अंदर न पहुंचाया गया हो, इसकी क्या गारंटी है।
सवाल थे तो कहाँ तक रुक गए पटना जैसे शहरों में, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आयोग के लिए काफ़ी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इन 4-5 सवालों का। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करके रखने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने भी कहा उससे यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, और ऐसा होता भी नहीं है। सरकारी तंत्र में इस तरह से छेड़खानी कोई नहीं करता है कि मेरे ऊपर सारी चीज़ें आ जाए ब्लेम, तो वो चीज़ है। लेकिन जब हाई कोर्ट के तरफ से बापू सभागार के फुटेज मांगे जाएंगे 2 घंटे के 12 से 2, और कितने बजे पेपर बांटने शुरू हुए और वो टाइमिंग देखा जाएगा, तो वो एक फिर बड़ा बवाल होने का कारण बचेगा। इतने बच्चे को दे देंगे आप, इतने को नहीं देंगे। एक ही हॉल में आधे बच्चे को 2 घंटा देंगे 12 से 2, आधे को 12:30 से 2:30 देंगे, तो उसके बाद ये भी बड़ा एक सवाल होगा। हौच पौच होने की सिचुएशन, जो व्यवस्था बनी हुई है, जो नियम कानून है वो पालन न हो, इसकी भी संभावना हो जाती है कि बच्चे कुछ बाहर जाए फिर वो चीटिंग कराना शुरू कर दे जिससे ज़्यादा संख्या में बच्चे पास करें, ये भी होती है संभावना। दूसरी चीज़, हाईकोर्ट तो 2 घंटे का पूरा फुटेज मांगेगी, 2 घंटे का देखेगी तमाम तरह की चीज़ें। उसके बाद जो आयोग के अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी थे, उन्होंने जो बयान दिया, इसके बाद जो बीपीएससी के अधिकारी ने बयान दिया, और जो कैमरा बोलेगा, जो फुटेज बोलेगा, वो तीनों में यदि अंतर पाया जाएगा तो फिर हाई कोर्ट उस पर एक्शन ले लेगी। हाई कोर्ट को तो प्रूफ चाहिए, और ये सब तमाम तरह की ऐसी प्रूफें हैं जो आयोग को परेशान कर सकती है, और छात्रों के हित में फैसले आने की इसी कारण से संभावना बन रही है, दिख रही है, और तमाम तरह की चीज़ें इसमें चल रही है। तो आप एक तरह से देखें तो आयोग के लिए आसान नहीं है। आसान होता तो काउंटर एफिडेविट जल्दी कर दिया जाता। दूसरी चीज़, यदि प्रतिशत में अंतर है ज़्यादा का, जो रिजल्ट पास होने वाले फेल होने वालों में, तो फिर ये भी एक शक की सुई वहाँ भी घूमेगी, और हाईकोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश होंगे वो इस पर गौर करेंगे। दूसरी चीज़, एक पूर्वाग्रह भी बन जाती है आयोग के प्रति, अधिकारियों के प्रति, व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, न्यायालय का। इससे पहले वाले मामले में कुछ नहीं कर पाई एजेंसियाँ, आयोग कुछ नहीं कर पाई, सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो इस बात की भी संभावना रहेगी कि मामला कहीं ना कहीं दाल में कुछ न कुछ काला होता है। तो कुल मिला के यही है रे एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट। एक और आंदोलन होंगे, सरकार इसमें दोनों तरह से जाएगी, यदि हो गया तो भी किरकिरी, नहीं हुआ तो भी किरकिरी। इस चीज़ के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। हाँ, यदि री एग्ज़ाम के आदेश आते हैं तो सरकार का पक्ष थोड़ा बीच बचाव वाला रहेगा, विरोध कम होंगे। चुनाव आते आते चुनावी वर्ष है, संभावना ज़्यादा है कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अब बिहार चुनाव में आरएसएस और बीजेपी भी एक्टिव हो रही है, और उससे यदि लग गया धरातल पे कि मामले थोड़े अल्टर चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो फिर भाजपा जदयू दोनों मिल करके इस समस्या का समाधान निकालने में देरी अब नहीं करने वाले हैं। और यदि देरी करेंगे तो फिर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरह उखड़ने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों के मनोभाव से आप उल्टा जाकर काम कर रहे होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।